हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास आई है और बहुत ही मनमोहक इन्फॉर्मेशन है, आपसे शेयर करने की इतनी इच्छा हो रही है। आई थॉट क्यों ना शेयर कर लिया है जाए। सो फ्रेंड्स, बेसिकली बात यह है कि एक वीडियो आया है जिसमें कि दो बच्चियां हैं, बड़ी प्यारी प्यारी सी, वो पवन और अरुणिता के साथ में है। आई मीन सर्टन इनका सुरनाम का जो कॉन्सर्ट था, उस कॉन्सर्ट के बाद जो बैक स्टेज के कुछ एक वीडियो आए हैं वो सामने आए हैं। She's like, nice. You enjoy it? Come on, kiss. Come on, have a kiss. Oh, you could call. You like how she sings? Give him a kiss. You're gonna go sing a song with him? Yeah? This is Caitlin's sister. She likes to dance. Go up, Ganesh. ये दोनों ही प्यारी सी बच्चियां जो है, उन्होंने मैग्निफिसेंट 4 जब सुरनाम में परफॉर्म कर रहे थे, वहां पर इन लोगों ने अपना परफॉर्मेंस दिया है। और एक बच्ची डांस कर रही है, एक बच्ची गाना गा रही है और उसमें मेरी आवाज ही पहचान है। और बहुत प्यारी बच्चियां लगी मुझे, बहुत प्यारा मुझे उनका गाना लगा। और वो जिस तरीके से स्वीटली पवन और अरुणिता से मिल रही थी, मुझे वो भी देख के अच्छा लग रहा था। एट द सेम टाइम अरुणिता जितने प्यार से उस बच्चे को अपने पास बुला रही थी, उसके साथ फोटोग्राफ्स ले रही थी या घर वालों से उनकी बातचीत कर रही थी, वो भी उतना ही मनमोहक था। उसी में से एक बच्ची पवनदीप के पास गई और बकायदा उसको एक बहुत प्यारा सा हग दिया, एकदम वार्म वाला, बच्चे वाला हग दिया। और आई एम श्योर जो पवन है, उनका जो ऑरा है वो भी इतना वार्म है, उसमें वार्मथ है, चूंकि मैं बहुत मिलती हूँ, तो मतलब आपको लगता ही नहीं है कि अपना सा नहीं है। सो ये चीज ना पवन और अरुणिता दोनों की बहुत मनमोहक लगती है मुझे, और ये वीडियो मुझे बहुत अच्छा लगा है। सो अब दूसरी बात जो ये है, एक मुझे फिल्मी खिचड़ी फैमिली के ही मेंबर ने भेजी है। ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब सुरीनाम में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी तो एक ऐसी बात जो मैं बहुत सुनने की कोशिश कर रही थी लेकिन समझ नहीं पा रही थी, तो उन्होंने मुझे वो क्लिपिंग भेजा है जिसमें कि पवन ने कुछ ऐसी बात कही है जिसे देखकर कोई भी सुरीनाम वासी उसके प्यार में ना पड़ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। बात कुछ यूं थी कि सभी लोग बात कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि कितना चेंज आया, इंटरप्रेटर भी था सर्टेनली। उन्होंने एक बहुत दिल को छू लेने वाली बात कही। उन्होंने कहा कि ये डच कॉलोनी रही है और हम लोग 1975 में हमें आजादी मिली है, और ये एक बहुप्रांतीय देश है। यहाँ कई मिनरल्स भी पाए जाते हैं। उन्हें जब पवन ये भी बता रहे थे कि उन्हें ये देश बड़ा खूबसूरत लगता है, जब वो एयरपोर्ट से वापस आ भी रहे थे तो जो आसपास का माहौल देख रहे थे, फिजा देख रहे थे, उन्हें लग रहा था कि वो टनकपुर में ही है और उन्हें अपने घर की याद आ रही थी। उन्हें लगा ही नहीं कि वो अपना घर नहीं, भाई ये तो यूएसए लग ही नहीं रहा, ये तो मेरा अपना देश लग रहा है। तो ये जो बातें हैं ना, ये पवन की ऐसी दिल चुरा लेती हैं। वो खुद एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, ओके, कि हाँ मैं इस देश के बारे में ज्यादा नहीं जान रहा था और नाम भी नहीं सुना था, फिर मैंने पढ़ाई की और मुझे बड़ा अच्छा लगा। सो सिंपली इफ आई से कि आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश की मिट्टी को जानना पहचानना, ये एक ऐसा काम है जो वही कर सकता है जिससे देश के प्रति बहुत प्यार होता है। ये एक व्यक्ति की पर्सनल रिसर्च होती है और इस पर्सनल रिसर्च करने के लिए दिल से जो आवाज आती है, ये आवाज को सलाम किया जाना चाहिए। बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप जिस देश में जा रहे हैं उसके बारे में हर चीज मालूम होनी चाहिए, लेकिन जब मालूम होती है ना, तब आप उस देशवासी को गले लगा लेते हैं, उस देश को गले लगा लेते हैं, और फिर जो आपका बॉन्डिंग बनता है उन देशवासियों के साथ, उसकी बात ही कुछ और है। मुझे ये दोनों चीजें इतनी दिल को छू गई, आई थॉट आई हैव टू शेयर इट विद यू। और एक और चीज मुझे दानिश की तरफ से कहने के लिए इच्छा हो रही है। दानिश के जो अंकल हैं डॉक्टर शबाब आलमी, ये इन फर्स्ट एड, मतलब ही इज बेसिकली इनटू एजुकेशन। सो फर्स्ट एड एजुकेशन में उन्हें एक और उपाधि मिली है जो
सैप यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा, SAP यूनिवर्सिटी फ्लोरिडा की तरफ से मिली है और इस बात को लेकर तो बहुत सारी बधाइयां बनती हैं। तो ये 3 गुड न्यूज आपको कैसी लगी है, और पवन का जो दिल चुरा लेने वाला ये काम है ना, उसके बारे में जरा लिख कर बताइए। जय हिंद।